Assalamu alaikum everyone. Today my presentation topic is psychological and ethical egoism, virtue ethics. Introduction of Aristotle. Here is we have brief introduction of Aristotle. Aristotle lived around 322 to 384 BCE. He was ancient Greek philosopher and student of Plato. वो एरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट थे प्लेटो के और एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर भी थे एंड ही ट्यूटर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो ट्यूटर भी रह चुके थे। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एथिक्स एंड साइकोलॉजी, उनके बहुत सारी फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन थी एंड उनकी साइकोलॉजी और एथिक्स की फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन थी। नाउ वी हैव साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। To know what is psychological ethical egoism, we must know what is egoism. हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि ईगोइज़म क्या है। तो ईगोइज़म को हम अगर देखें तो ईगोइज़म जो है वो है एक अच्छाई, जो हम कह लें कि अच्छाई जो है वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस करी, यानी गुड बेस्ड ऑन द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जो अच्छाई हो या जो गुड हो वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस करे तो उस चीज़ को हम ईगोइज़म कहेंगे। अब हम ईगोइज़म को ईगोटिज़म के साथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, ईगोइज़म और ईगोटिज़म जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि ईगोटिज़म जो है वो कहता है कि ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ वंस ओन वर्थ, यानी हद से ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट हो जाना, दूसरों को बिल्कुल भूल जाना, दूसरों की इंडिविजुअलिटी को इग्नोर कर देना। और जितने भी एथिकल थेरीज़ हैं उनमें हमें जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। नाउ वी हैव साइकोलॉजिकल ईगोइज़म। साइकोलॉजिकल ईगोइज़म में यह क्या होता है कि ए थेरी दैट इंडिविजुअल्स ऑलवेज एक्ट इन योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। जो लोग होते हैं जो भी अपना एक्ट करते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे लिखा है, वेट अ सेकेंड, डू यू गाइज रियली वांट टू सेव मी फ्रॉम द ड्रॉनिंग और यू जस्ट virtue सिग्नलिंग। अब इस पिक्चर में अगर हम देखें कि ये जो एक कुआं है उसमें एक बेबी है। अब उसे खींचने वाले 3 आदमी हैं, 2 नज़र आ रहे हैं, तीसरे का हाथ है। तो इसमें 2 आदमी और 3 आदमी जो है वो मिल के एक छोटे से बच्चे को निकाल रहे हैं। तो ये पिक्चर भी शो करती है कि ये वाकई में जो है हेल्प करना चाह रहे हैं या शो ऑफ करना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं। इसका हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चैरिटेबल डोनेशन। Donating to charity could be viewed through the lens of psychological egoism as well. The positive feeling or reputation gained from such actions serve the individual's psychological well-being. अब इसमें क्या है कि अब अगर हम डोनेशन देते हैं, कोई भी अगर डोनेशन देता है तो वो साइकोलॉजिकल इगोइज़म कहेगा कि ये जो डोनेशन दे रहा है ये या तो अपनी पावर को शो कराना चाहता है या रिस्पेक्ट दिखाना चाहता है या अपनी एक पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहता है। ये तभी अपने आप डोनेशन दे रहा है, या फिर उसके माइंड में ये भी हो सकता है कि मे बी कल जो मेरी हालत हो वो भी ऐसी हो, तो इसलिए मुझे दूसरों पे पिटी रहम खाना चाहिए, मुझे दूसरों की हेल्प करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल इगोइज़म में ये चीज़ देखते हैं कि जो इंटेंशन जो है वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इगोइज़म वाले कहते हैं कि इंटेंशन जो होती है वो उसकी सेल्फ इंटरेस्ट भी होती है, नहीं उसका सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है और जो भी एक्ट कर रहा है, लेकिन वो जो क्या है कि एक अपनी पॉजिटिव इमेज या कुछ रीजंस भी होते हैं उसके पीछे, सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे रीजंस भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, एक घर जल रहा है, उसमें आग लगी है और घर जल रहा है और उसके अंदर एक बच्चा है। अब एक अली है जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं, एक अली है, लड़का है, वो जाता है और उस बच्चे को वहाँ से आग से बचाता है और बाहर निकाल कर आता है। अब उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल इगोइज्म कहता है कि उसके पीछे जो रीजंस हैं वो रीजंस ये हो सकते हैं कि या तो वो अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है लोगों से, या तो वो अपनी वाह बटोरना चाहता है, या फिर उसकी इंटेंशन ये भी हो सकती है कि वो सोशल अप्रूवल चाहता है या रेस्पेक्ट या फिर पॉजिटिव रेपुटेशन बनाना चाहता है।
लेकिन उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो इन चीज़ सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन उसके पीछे जो रीजंस हैं वो ये चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ही अब हम देखेंगे कि एथिकल इगोइज्म, अब हम देखेंगे एथिकल इगोइज्म में क्या है। अब अगर हम इगोइज्म में देखेंगे तो a theory asserting that individuals should prioritize their own self-interest and moral decision making। अब ये कहती है कि एथिकल एगोइज्म में ये है कि जो भी वो अपन अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो उसमें होता है, लेकिन वो मोरल डिसीजन मेकिंग यानी कि वो उस मोरल भी देखेगा उस चीज़ का, यानी वो कोई भी डिसीजन लेगा तो उसमें अपने प्रायोरिटी देखेगा कि वो किस चीज़ को तरजीह देता है। यहाँ पे एक पिक में दी गई है, देखें, आई कुड ड्रॉप दैट बैंक बट आई वॉन्ट टू लिव इन अ स्टेबल सोसाइटी। अब ये इस चीज़ को किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है कि वो स्टेबल रहना चाहता है सोसाइटी में, एक अपनी एक वही रिस्पेक्ट वाली इमेज बना कर रहना चाहता है, लेकिन वो रॉब भी कर सकता है। लेकिन ये उसकी माइंड में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसने प्रायोरिटी उस चीज़ को दी है अपनी डिसीजन मेकिंग में कि जिसमें उसका मॉरल है या जिसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, उस चीज़ को इसने प्रायोरिटी दी है। अब हमारे पास एथिकली का एक और एग्जांपल है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। बिजनेस ओनर मेकिंग डिसीजंस प्राइमरली टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड पर्सनल गेन इवन इफ इट मीन्स कटिंग कॉस्ट और रिड्यूसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है कि ये जो अब जो बिजनेस ऑनर है या जो बिजनेसमैन या कहें कि जो बॉस है, वो क्या करेगा कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो चाहे तो लोगों की जो सैलरीज़ है, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं उनका बेनिफिट काटेगा, उनकी सैलरीज़ काटेगा, लेकिन उसमें से जो फ़ायदा किससे हो रहा है, उसके ओनर को। यानी उसने अपने जो प्रॉफिट है उससे प्रायोरिटी दी हुई है और अपनी जो कहें कि बिजनेस को प्रायोरिटी दी हुई है, बजाय इसके कि वो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स को भी देखे और उन्हें भी प्रायोरिटी दे। लेकिन वो जो है उन दोनों में से अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट वो किस में है, अपनी प्रायोरिटी या सेल्फ इंटरेस्ट जो उसका है वो उसके अपने बेनिफिट में है। तो अब देखते हैं कि आगे हमारे पास आ जाता है विर्चू एथिक्स। विर्चू एथिक्स जो है उसे निकोमेकियन एथिक्स भी कहा जाता है। निकोमेकियन एथिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकोमेकियन उसके बेटी का नाम एरिस्टोटल की बेटी का नाम था, और जिसने ये बुक जो थी वो कंपोज की थी, इसलिए इस थ्योरी को निकोमेकियन एथिक्स भी कहा जाता है। विर्चू एथिक्स जो है वो विर्चू एथिक्स जो होता है वो कल्टिवेशन ऑफ virtues for a fulfilling life considering a balanced relationship between self and others। इसमें क्या है कि आपको इसमें बैलेंस करना होता है, इसमें आपके सेल्फ जो है सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरों का जो है उस दूसरों को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसमें ना तो आप अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देते हैं, ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दूसरों को देते हैं, इसमें आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। और नाउ वी हैव अ ग्रीक टर्म जो हमारे पास यूडेमेनिया है, उसकी जो मीनिंग हमारे पास आ जाती है, प्रोबेबली उसकी मीनिंग फ्लरिशिंग है। लेकिन अगर देखें कि यूडेमेनिया जो है वो क्या है, यूडेमेनिया कह सकते हैं कि विर्चू एथिक्स का जो अल्टीमेट गोल है वो है टू अचीव यूडेमेनिया। यूडेमेनिया ह्यूमन फ्लरिशिंग या कहें कि डूइंग एंड लिविंग वेल, ऐसी ज़िंदगी जिसे अच्छी तरह से गुजारा जाए, तो वो चीज़ यूडेमेनिया कहलाएगी। यानी कि इसमें भी क्या चीज़ आ जाती है, विर्चू आ जाता है, ये भी विर्चू एथिक्स का पार्ट हो गया है। नाउ वी हैव एग्जांपल्स ऑफ विर्चू एथिक्स। फर्स्ट वी हैव कंपैशन, हेल्पिंग नेबर इन नीड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ड्राइवन बाय अ जेन्युइन कंसर्न ऑफ देयर फॉर देयर वेल-बीइंग। अब इसमें क्या है कि आप किसी नेबर की हेल्प करना without expecting anything from that person. It means here you are not expecting anything from that person and you are still helping that person. तो वो चीज़ हमारे पास virtue ethics में आ जाती है। और इसका मतलब है आपसे आपको तो उससे कुछ वापस नहीं लेना है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो आप उसकी ऐसी हेल्प कर रहे हो जिससे कि हमने
वर्चुअल एथिक्स में देखा था कि हेल्प करते हैं, लेकिन दूसरों को और अपने इंटरेस्ट को, सेल्फ को जो है वो बैलेंस करके चलना होता है। तो ये दूसरों की हेल्प करना, ये कोई चीज़ जैसे कि साइकोलॉजिकल में जो था वो किसी की हेल्प कर भी रहा है, तो वो रीजंस उसके पीछे क्या चीज़ें थी। हमने देखा था कि रेपुटेशन गेन करना, रिस्पेक्ट बनाना, व्हाट्स सो बेट। और एथिकल में वो तो दूसरों को जो था वो इतनी इंपॉर्टेंस मिल ही नहीं रही थी, दे ही नहीं रहे थे। और वर्चुअल एथिक्स में क्या है कि वो जो हेल्प भी कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और एवं हेल्प कर रहे हैं। Then we have gratitude. Gratitude में है expressing appreciation for the efforts of others and acknowledging the positive aspect of one's own life. अब ये क्या है कि अब किसी को अप्रिशिएट करते हैं, हम किसी को मोटिवेट करते हैं, या उसकी जो भी एक्शंस हैं उस पर हम उसे जो एक्सप्रेस करते हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू समथिंग दैट विल रिटर्न टू अस, दैट लाइक ये चीज़ वो है जो हम किसी को अप्रिशिएट करना, तो इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये हम दूसरों को कर रहे हैं, तो इसमें हमारे हमारे लिए हम कहें कि हम हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम बस दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक वर्चुअल एथिक्स का जो है एग्जांपल है। और हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं और उस कॉमन एग्जांपल को हम सब में लगाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ एप्पल्स। एक एक विलेज है और वहाँ पे क्या है कि खाने को एप्पल्स हैं और कुछ भी नहीं है, और वो जो भी एप्पल्स हैं पूरे विलेज के, वो एक आदमी के पास है। अब उस एक आदमी को हम लगाते हैं पहले साइकोलॉजिकल इगोइज़म में। अगर साइकोलॉजिकल इगोइज़म में हम देखेंगे तो वो अगर एप्पल्स जो है वो किसी को देता भी है तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। यही कि वो अपनी पावर शो करना चाहता है, सुपीरियरिटी दिखाना चाहता है, और वो ये दिखाना चाहता है कि रिस्पेक्ट गेन करना चाहता है या टेंशन गेन करना चाहता है। लेकिन अगर यही सेम जो कंडीशन हम लेकर आएँ या प्रॉब्लम हम लेकर आएँ एथिकल एगोइज़म में हम देखें तो हमें ये मिलेगा कि वो जो है वो एथिकल एगोइज़म में वो अपनी सेल्फ को जो है, सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो ये जो है वो नहीं देगा, वो कहेगा नहीं ये चीज़ या ये खाने को मेरे हैं और मेरे हिस्से में है, तो मैं ये दूसरों को क्यों दूँ। वो अपनी प्रायोरिटी देखेगा और अपना बेनिफिट देखेगा और वो चीज़ शेयर नहीं करेगा। इसी सेम प्रॉब्लम को हम वर्चुअल एथिक्स में लाते हैं। वर्चुअल एथिक्स में हम अगर देखें तो वो कहेगा ठीक है इतने सारे एप्पल्स हैं, अगर वो क्या करेगा बैलेंस करेगा, सेल्फ एंड अदर्स, बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। तो वो क्या करेगा, कुछ एप्पल्स खुद रख लेगा और कुछ जो एप्पल्स हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या बांट देगा। वो बैलेंस कर रहा है उसमें, खुद में और दूसरों में बैलेंस चल रहा है। तो ये वर्चुअल एथिक्स है, एंड वर्चुअल एथिक्स जो है वो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। एंड हेयर वी एंड आवर प्रेजेंटेशन topic that was psychological and ethical egoism virtue ethics. I hope you enjoy this video and thank you so much for your time everyone.